हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th में हमारा जो टॉपिक है समास, उस टॉपिक के अंतर्गत हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे थे। तत्पुरुष समास में मैंने तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के आधार पर प्रकार, कारकों के आधार पर जो तत्पुरुष समास चल रहा था उसमें कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, इन समासों को करा दिया है। इसके बाद में संबंध तत्पुरुष समास, अगला जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारा टॉपिक है वो है संबंध तत्पुरुष समास। इस संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो दो पद दिए हुए होते हैं उन दो पदों में संबंध दर्शाया जाता है और इस संबंध को दर्शाने वाले जो कारक चिन्ह होते हैं वो का, की, के, इन शब्दों का, इन अक्षरों का प्रयोग करके और वहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है। इस तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष जो समास है इसमें एक विशेषता होती है कि कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, कि जब उत्तर पद अर्थात कोई भी जो समास होता है उसमें दो पद होते हैं, एक पहला पद और एक होता है दूसरा पद। ये वाला पद होता है, इसे बोला जाता है उत्तर पद। तो जब भी हम समास का विग्रह करेंगे तो जब उत्तर पद पुल्लिंग हो, कैसा हो, पुल्लिंग, तो का, जब हम उसका समास विग्रह करते हैं, समास से विग्रह करते हैं तो का प्रयोग किया जाएगा। और जब उत्तर पद स्त्रीलिंग है तो की का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लोप होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम इस संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत कोई भी सामासिक पद दिया हुआ होगा, जितने भी सामासिक पद होंगे उनका जब हम सामासिक विग्रह करेंगे तो वहाँ पर का, की, के, इन अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा। जब इन अक्षरों का प्रयोग करेंगे तो उत्तर पद में अगर पुल्लिंग आता है, पुल्लिंग दिया हुआ है, तो वहाँ पर का प्रयोग किया जाएगा। और यदि उत्तर पद के रूप में स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो वहाँ पर की का प्रयोग किया जाएगा। दो पदों के मध्य में संबंध को दर्शाया जाता है, अर्थात इस समास की जो प्रमुख विशेषता होती है वो ये कि इसमें जब दो पद होते हैं, दो पदों के मध्य आपस में जो संबंध है उस संबंध को यहाँ पर दर्शाया जाता है। इस समास के विभिन्न जो उदाहरण हैं, इन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप संबंध तत्पुरुष समास को समझेंगे। जैसे कि पहला इसमें उदाहरण जो दिया हुआ है वह उदाहरण दिया हुआ है इसमें विद्यालय विद्यालय। अगर इसके दो पद देखे जाए तो इसमें जो दो पद हैं, एक तो है विद्या और एक क्या है, आलय। कौन सा, आलय। तो इसमें जो आलय शब्द है ये उत्तर पद के रूप में आता है और जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, आलय शब्द किस में आएगा, आलय शब्द जो आता है वो किस में आता है, पुल्लिंग में। जब पुल्लिंग में आलय शब्द आएगा तब इसमें जो अक्षर का प्रयोग किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, का किया जाएगा। तब इसका सामासिक जो विग्रह करेंगे वो होगा विद्या का आलय, विद्या का आलय। अर्थात जो आलय जो शब्द है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है और पुल्लिंग के अंतर्गत आने के कारण का अक्षर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जैसे उदाहरण है इसमें दीनानाथ, 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 इसमें जो नाथ शब्द है ये भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें भी का अक्षर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दीनों दीनों के नाथ, दीनों का नाथ। दीनानाथ, नाथ जो शब्द है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा, का अक्षर का प्रयोग किया जाएगा, दीनों का नाथ। गंगा जल, गंगा जल, यहाँ भी दो पद दिए हुए हैं, पहला पद है गंगा, दूसरा पद दिया हुआ है जल।
और जब इसका सामासिक विग्रह करते हैं तो इसका सामासिक विग्रह करने पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, गंगा का जल। क्योंकि जल जो शब्द आता है वो किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। पुल्लिंग के अंतर्गत आने के कारण यहाँ पर का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्र जो पहला पद हो जाएगा, पति जो है तो दूसरा पद है, और जिसमें जो उत्तर पद है वो उत्तर पद इसमें पुल्लिंग है। पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा, अक्षर का अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा राष्ट्र का पति। आगे है अच्छांश। अच्छांश का जो समास विग्रह करेंगे वो करेंगे अच्छ का अंश। अच्छ का अंश। अंश जो शब्द आएगा वो पुल्लिंग के लिए आएगा, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, का अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। अगला है गृह स्वामी। गृह स्वामी। स्वामी शब्द जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां पर जब इसका समास विग्रह करेंगे तो गृह का स्वामी का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जब भी आप समास विग्रह करो तो उत्तर पद को ये देख लेंगे, अगर उत्तर पद पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहा है तो वहाँ का प्रयोग करेंगे, और अगर स्त्रीलिंग के रूप में आ जाए तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, की का प्रयोग किया जाता है। अगला है घुड़दौड़। घुड़दौड़, यहाँ जो दौड़ शब्द दिया हुआ है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, और जब इसका विग्रह करेंगे तो होगी घोड़ों की दौड़। घोड़ों की दौड़, यहां पर की शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नगर पालिका। नगर पालिका, नगर की पालिका। पालिका जो शब्द है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इस पे की शब्द का प्रयोग, की अक्षर का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए नगर की पालिका। नगर की पालिका अर्थात नगर पालिका। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, परिषद जो शब्द है ये भी किसके अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा मंत्रियों की परिषद। मंत्रियों की परिषद। मंत्रियों की परिषद अर्थात मंत्रियों में, परिषद में, नगर में पालिका, घोड़ों की और दौड़ में, अर्थात एक पद का दूसरे पद से यहाँ पर क्या किया जाता है, संबंध को दर्शाया जाता है। अर्थात विद्या का संबंध किससे है, आलय से है, अर्थात दीनों का संबंध किससे है, नाथ से, गंगा का संबंध जल से, राष्ट्र का पति अर्थात राष्ट्र का जो कर्ता धर्ता है पति, अच्छ का अंश से, गृह का स्वामी से, घोड़ों की दौड़ से, नगर पालिका, मंत्रियों की परिषद। इस प्रकार से एक पद का दूसरे पद से क्या दर्शाया जाता है, संबंध दर्शाया जाता है, तथा संबंध दर्शाने के साथ साथ में पुल्लिंग होने पर उत्तर पद तो का और स्त्रीलिंग होने पर की का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रक्तदान। रक्तदान, यहाँ दो पद आए हुए हैं, एक पद तो है रक्त और जो दूसरा पद आया हुआ है वह है दान। जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो दान जो शब्द है, यह दान जो शब्द है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, और जब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, जब हम इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो इसका सामासिक विग्रह करने पर इसका जो विग्रह होगा वो होगा रक्त का दान, अर्थात रक्त का दान करना कहलाता है रक्तदान। रक्त का दान क्या कहलाता है, रक्तदान। ऋषि कन्या। ऋषि कन्या, अब यहाँ पर ऋषि कन्या, कन्या जो शब्द है यह कन्या शब्द किसके अंतर्गत आता है, कन्या शब्द जो तुम्हारा आता है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो स्त्रीलिंग होने पर यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, की अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। ऋषि कन्या, हम का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर का प्रयोग करके देखें तो कैसा होगा, ऋषि का कन्या, तो ऋषि का यहाँ पर ये जो वाक्य बनकर आता है, निकल करके आता है, वो सही नहीं होता। ऋषि का कन्या ये कोई सेंटेंस नहीं बनता है। ऋषि
का कन्या, और एक अगर इसका की लगा करके इसका बनाया जाए तो ऋषि की कन्या। कौन सा उच्चारण की दृष्टि से सही रहता है? ये वाला, ना कि ये वाला। इसलिए यहाँ पर उत्तर पद स्त्रीलिंग होने पर किसका प्रयोग किया जाएगा? की अक्षर का प्रयोग किया जाता है, और इसका समास विग्रह जो होता है वो होता है ऋषि की कन्या। ऋषि की कन्या। अगला है रामचरित। रामचरित, रामचरित, राम पहला पद हो जाता है, चरित यहाँ पर दूसरा पद है। दूसरा जो पद है ये पुल्लिंग, चरित जो आता है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आने पर का शब्द का प्रयोग, का अक्षर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो सामास्य विग्रह होगा वो होगा राम का चरित। राम का चरित, चरित बोला जाता है जीवनी या जीवन, जीवनी या जीवन, अर्थात राम के चरित्र को जिसमें दर्शाया गया है उसे बोला जाता है क्या? रामचरित। राम के संपूर्ण जीवन काल को जिसमें ग्रंथ में दर्शाया गया उस ग्रंथ का नाम है क्या? रामचरितमानस, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कौन से काल के कवि माने जाते हैं तुलसी काल? ये माने जाते हैं भक्ति काल के कवि। और भक्ति काल में भी कौन सी मार्ग के अंतर्गत माने जाते हैं? देखा जाए तो ये भक्ति काल में माने जाते हैं आपके सगुण मार्गी। कौन से? सगुण मार्गी। सगुण मार्गी में भी राम मार्गी के अंतर्गत आते हैं ये। इस प्रकार से कौन सा है ये? रामचरित, जिसमें दर्शाएगा राम का चरित, जीवनी। अगला है कन्यादान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा इसको गलत करते हैं। कन्यादान, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो समास विग्रह किया जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, अर्थात कन्यादान, कन्या का दान या कन्या के लिए किया गया दान। देखें दोनों को, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है 10th क्लास के में ये, कि कन्या के लिए किया गया दान, या एक दूसरा देखें, कन्या के लिए दान, या फिर एक और देखें, कन्या का दान। कौन सा हो सकता है इसमें से? अब देखें, इस बात को अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कन्यादान वाला, जो कि एक चैप्टर में 10th क्लास का जो चैप्टर, उस 10th क्लास के चैप्टर में भी ये दिया हुआ है ये। और ये 10th क्लास के चैप्टर में जो कन्यादान वाला जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कन्यादान वाला। तो इसका जो सही जो समास विग्रह होता है वो होता है कन्या का दान, अर्थात विवाह के बाद में हम कन्या के लिए दान नहीं करते हैं, अर्थात कन्या के लिए दान नहीं किया जाता है, अर्थात कन्या का ही दान किया जाता है। तो इसलिए जब इसका हम विग्रह करते हैं तो यह दान जो शब्द है ये कैसा शब्द होता है? पुल्लिंग। और पुल्लिंग होने पर हम इसका जो विग्रह करते हैं वो करते हैं कन्या का दान, अर्थात शादी के विवाह के समय कन्या का दान किया जाता है, ना कि कन्या के लिए दान किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कन्या का दान। मात्र हंता, मात्र हंता अर्थात मात्र की हंता करने वाला, मात्र की हंता करने वाला, मात्र की हंता करने वाला है या वध करने वाला क्या कहलाता है? मात्र हंता कहलाता है। इस प्रकार से तुम्हारा जो संबंध तत्पुरुष समास है, इस संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के, रारी, रे, नानी, ने उनका ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन 10th क्लास के लेवल में आपके का, की, के इन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा और इन्हीं से संबंधित आपको उदाहरण आएंगे। इनमें जो मोस्ट उदाहरण जो सबसे ज़्यादा हैं आपके, एक मंत्रिपरिषद, रक्तदान, ऋषि कन्या और कन्यादान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके। एक गंगा जल, और ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जब आप इसका समास विग्रह करो तो देख लें, उत्तर पद अगर पुल्लिंग है तो का प्रयोग करना है, और अगर उत्तर पद अगर स्त्रीलिंग है तो वहाँ की का प्रयोग करना है। और इस प्रकार से इनका समास विग्रह करके आप इस संबंध तत्पुरुष समास को क्लियर कर सकते हो। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इससे अगला जो समास है फिर हम उसको आगे देखेंगे। धन्यवाद।